फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर 3 देखेंगे। तो आज का हमारा कंसेप्ट है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे, हमने वो थ्योरम्स कर ली थी ना लास्ट लेक्चर तक। अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। पहले तो कि नेचर क्या है, मतलब नेचर से हमारा इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं ये टॉपिक। इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारी पैराबोलिक इक्वेशन किस तरीके की होगी, हाइपरबोलिक कब होगा, इलिप्टिकल कब होगा, लोग्जोड्रोमिक इक्वेशन कब होगी। तो ये कुछ हमारी बस बातें आएंगी इसके अंदर, छोटी छोटी सी बातें थोड़ी सी लर्न करने की ही हैं। क्या है कि अगर हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, अगर उसके अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है तो वो हमारी किस तरीके की इक्वेशन होगी, पैराबोला। अगर हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है जेड नॉट टाइप का, तो इक्वेशन कैसी होगी, पैराबोला। उसको हम जैसे लिखते नहीं थे, मैंने लास्ट टर्म करवाई थी 1/w माइनस जेड। अगर वो फिक्स्ड पॉइंट जेड नोट है तो 1/w माइनस जेड नोट इक्वल्स टू 1/z माइनस जेड नोट प्लस के, है ना, वो करवाई थी ना। तो उस तरीके का ही होगा। बस अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है तो हमारी इक्वेशन होगी पैराबोला, ठीक है। उसके बाद आपका इस जो नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट था तो पैराबोला था। अब बात आई अगर हमारे पास दो डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग डिस्टिंक्ट हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट हैं, तो हमारी इक्वेशन है ना वो हाइपरबोलिक होगी अगर हमारा के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी होगी, हाइपरबोलिक। अगर हमारी जो के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी वाली के की वैल्यू, जो हमने ये पढ़ा था हमने ये वाली लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरम करी थी, उसके अंदर हमारा यहाँ पे इस तरीके से आता था Q माइनस आर इक्वल्स टू के इंटू जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर। इस तरीके से इस वाले के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आया कि अगर हमारा मतलब इलिप्टिकल है, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर यही चीज़ हमारी इलिप्टिकल हो सकती है अगर जो मेरा के है वो क्या है, e की पावर आयोटा अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा 0 हो गया तो किसी की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ये तो वही केस हो गया के की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब इस तरीके से तो हाइपरबोलिक का केस भी बन सकता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 नहीं होगा, अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड करेगी, मतलब यही बात है कि मतलब अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो वो क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, जहाँ पे अल्फ़ा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आई कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो लोग्जोड्रोमिक हो सकती है अगर मेरा जो के है वो क्या, ई की पावर ए ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे 0 नहीं होगा, लेकिन ए भी यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 1 होगा तो ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी के इक्वल टू 1 इंटू ई की आयोटा अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन हो गया तो इलिप्टिकल हो गया, तो यहाँ पे ए भी 1 नहीं होगा। तो इस तरीके की अगर हमारे पास इक्वेशन बन जाए तो वो होगी हमारी पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्टिकल, लोग्जोड्रोमिक। कुछ खास नहीं है ये, एग्ज़ाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स इसके, जो इससे नेक्स्ट ही दे रखे हैं आपकी बुक में। देखो ये है हमारा, मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमें फिक्स्ड पॉइंट निकालना है, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है और नेचर भी बताना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर कि हमें बोल रखा है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या सिखाया था कि फिक्स्ड पॉइंट के अंदर हमारा वो होगा जहाँ पे w इक्वल्स टू जेड होगा। तो सबसे पहले फॉर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, w की जगह z पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करो z इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल्स टू 3z माइनस 4, जेड स्क्वायर माइनस जेड इधर ले आओ 3z प्लस 4, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 4z प्लस 4, ये क्या होगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आ गई 2 और 2, ठीक है। अब जो हमारे ये पॉइंट आए, एक ही फिक्स्ड पॉइंट आया, सिर्फ 2 आया है ना, एक ही फिक्स्ड पॉइंट आया है क्योंकि सेम ही होगी। अगर एक ही फिक्स्ड पॉइंट आएगा तो हमारी कैसी होगी इक्वेशन, पैराबोला, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लिख देना कि जो नेचर है वो होगा पैराबोला टाइप का।
नेचर हो गया, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में भी हमने बात कर ली। अब बात आई हमारी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि क्या होती थी 1/w माइनस जो भी पॉइंट आया है ये वाला, वो हमारा एक तरीके से किसके इक्वल आना चाहिए यहाँ पे k+1/z-2 टाइप से आना चाहिए। इस तरीके से आना चाहिए ना ये वैल्यू, और जो k है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम इसमें निकाल लेंगे। तो जो हम नॉर्मल फॉर्म इसी तरीके की होती थी कि 1/w माइनस, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 ले लिया, तो हम ये लेके चल पड़ेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। जैसा आपकी बुक में कर रखा है वैसा नहीं करना है, इसको ईजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम ये लेके चल पड़े। अब w की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो 3z-4/z-1 -2 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो 3z-4 -2z प्लस में 2/z-1, z-1 को ऊपर पलटा दो, तो 3z-2z क्या हो जाएगा, z-4 + 2 क्या हो जाएगा, -2। इस तरीके से हो गया। मुझे तो क्या चाहिए, 1/z-2 चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग तो 1/z-2 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक हमारा ऊपर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, z-2 + 1/z-2। इसके बारे में इसको अलग से लिख दो, इसको अलग से लिख दो, तो क्या आएगा, इसके बारे में इसको लिखोगे तो क्या आएगा 1, इसके बारे में इसको अलग से लिखोगे तो 1/z-2 आ गया। तो ये हमारा की हो गया एक तरीके से, ये वाली वैल्यू होगी हमारी 1/z-2। तो यही हमारा इसका आंसर है, 1 + 1/z-2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आप करके आएंगे, आपका आंसर लास्ट में जो आपकी बुक में रखा वही आएगा। बीच में उन्होंने काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न कर रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ कर रखा, आप इस तरीके से करना, बिल्कुल ईजी, क्योंकि मैंने आपको ये करवा रखी है थ्योरम कि नॉर्मल फॉर्म हमारी यही होती थी 1/w माइनस जो भी इसका रूट है वो = k+1/z-2 टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। तो जब तक वो वैल्यू ना आए, जब तक इस तरीके से करते रहेंगे। ओके, आप देखो क्या है हमारा कि w ये दे रखा है, फिक्स्ड पॉइंट के लिए w z पुट कर दिया, प्रोडक्ट करेंगे z² + z = 3 i/z + 1, इधर ले आएंगे z² -2 i/z -1 = 0। ये क्या होगा, z-1 का स्क्वायर। z की वैल्यू आ गई यहाँ पे आयोटा नेचर कैसा हो गया, अगर सेम टाइप के आ गए तो पैराबोलिक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है। फिर हम वही लेंगे 1/w माइनस आयोटा, 1/w की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी -1, एल्शियम लेंगे तो वो वाली वैल्यू ऊपर पलट जाएगी, तो 3 i/z + 1 -z आयोटा और -i²। तो z + आयोटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 i/z 1 और i² की वैल्यू होती है -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो z + आयोटा 2 i/z + 2। अगर मैं यहाँ से 2 आयोटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/i। अब 1/i, अगर हमारा आयोटा नीचे हो तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, i/i² की वैल्यू -1, तो -i यहाँ पे हो गया। तो 1/i की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे -i, ठीक है। अब जो हमारी ये टर्म है नीचे इस तरीके की है z-i टाइप की, तो हम कुछ सोचेंगे ऊपर भी कुछ इस तरीके का बन जाए, तो आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 i -i, तो हमने वो वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद z-i के नीचे इसको अलग से लिख दिया, 2 i के नीचे इसको अलग से लिख दिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1/2 i + 1/z-i। नीचे आयोटा है तो रैशनलाइज कर देंगे, तो आयोटा आ गया, i/2 i², की वैल्यू -1, तो -i/2 + 1/z-i। तो ये हमारे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म एंड द नेचर ऑफ बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w = z/z-2। इसका हमें फिक्स्ड पॉइंट भी बताना है, नेचर भी बताना है, और हमें ये भी ये भी बताना है कि बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके की दे रखी है, इसका फिक्स्ड पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म और नेचर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, w की जगह z पुट कर देंगे, तब पुट w = z, तो हमारा z = z/z-2 हो गया, z² - 2z = z, z² - 2z - z = 0, z² - 3z = 0, z कॉमन z-3 = 0, z की वैल्यू आ गई 0 और 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फिक्स्ड पॉइंट कितने आए हैं, 2 आए हैं, और कैसे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से नॉर्मल फॉर्म यूज़ करी थी वो वाली नॉर्मल फॉर्म होती थी जहाँ पे हमें सेम टाइप का एक ही फिक्स्ड पॉइंट मिलता था, तो हमारी ये वाली इक्वेशन होती थी, ठीक है।
है। अगर हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट होते थे तो मैंने थ्योरम करवा रखी है आपको सारी की सारी। अगर हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट है तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो वाली W माइनस क्यू अपॉन W माइनस आर इक्वल्स टू मतलब के इंटू मतलब वैल्यू किस तरीके की आनी चाहिए, W माइनस क्यू अपॉन W माइनस आर इक्वल्स टू के इंटू जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर। तो के तो कुछ भी हो सकता है, वो तो हम देख लेंगे। जेड माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 3 टाइप की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से W माइनस क्यू अपॉन W माइनस आर ये हम लेके चलेंगे। क्यू और आर की वैल्यू 0 और 3 है तो W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब W की वैल्यू पुट कर तो ये आ गया W अपॉन W माइनस 3। W की वैल्यू हमें दे रखी Z अपॉन Z माइनस 2, पुट कर दो Z माइनस 2 अपॉन Z माइनस 2 माइनस ऑफ 3 एल्शियम ले दो। Z अपॉन Z माइनस 2 अपॉन Z माइनस ऑफ 3Z प्लस 6 अपॉन Z माइनस 2 कैंसिल। Z अपॉन ये क्या हो गया हमारा Z माइनस 3Z क्या हो गया माइनस ऑफ 2Z प्लस में 6। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी इस तरीके से। इस ऊपर वाले Z को मैं लिख सकती हूँ Z माइनस 0 और नीचे से हम क्या कर सकते हैं माइनस ऑफ 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या होगा Z माइनस 3, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू चाहिए थी Z माइनस 0 Z माइनस 3 तो इसको इस तरीके से लिख दो और ये हो गया 1 बाय माइनस ऑफ 2। तो ये क्या हो गया और ये वैल्यू इस तरीके की आ गई, इसका मतलब ये होगी हमारी फॉर्म बन गई है हमारी फॉर्म। अब ये तो हमारा हो गया, ये सही बात है। के की वैल्यू आई है यहाँ पे हमारी माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। इन्होंने ये हमने नॉर्मल फॉर्म बता दी, फिक्स पॉइंट बता दिया, इन्होंने नेचर भी पूछा हुआ था तो के की वैल्यू माइनस 1/2 आई है। के पे डिपेंड करेगा, हमने ये बातें पढ़ रखी हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू माइनस ऑफ 1। जो हमारी हमारा जो -1 है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि साइन पाई 0 होगा, कोस पाई की वैल्यू -1 होगी तो -1 प्लस 0 -1 होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दूँ मैं इसको कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं ई की आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसकी जगह हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई की आयोटा पाई। तो हमने ये 1/2 -1 की वैल्यू ई की आयोटा पाई लिख दी है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इस तरीके की इक्वेशन जहाँ पे जो हमारा ए भी 1 नहीं है और एंगल भी हमारा 0 नहीं है, वो कौन सी इक्वेशन होती थी हमारी, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, लोगोड्रोमिक। ये आज मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिलेटेड ही है तो बुक से ही हो जाएगा। फाइंड 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैविंग फिक्स पॉइंट 1 and 2, ठीक है। तो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका फिक्स पॉइंट 1 और 2 दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें पता है W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D होता है। जो फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम W इक्वल टू Z पुट कर सकते हैं। Z इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D प्रोडक्ट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। थ्योरम से बहुत सॉल्व कराया लास्ट लेक्चर में, तो आप वो देख के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि पॉइंट कैसे हैं, फिक्स्ड पॉइंट है 1 और 2। अगर ये हमारे फिक्स्ड पॉइंट 1 और 2 हैं, एक तरीके से क्या है हमारे कि Z की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1 और 2, Z की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 और 2। ये है इसका मतलब Z -1 और Z -2 हमारा 0 हुआ होगा, तभी Z की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू 2 आई है। तो इन्होंने ये लिख दिया 1 और 2 की जगह Z -1 और Z -2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, Z² - 3Z + 2 इक्वल टू 0 आ गया। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है कि हमारे पास ये इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स की मतलब इस तरीके से रेशो ले ली C/1। इसका कोफिशिएंट -3 है, इसका -A - D है। तो इन्होंने क्या लिया, D - A लिया, माइनस अंदर लेके और -3 ले लिया, -B/2 ले लिया। यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें इन दोनों को कंपेयर करके तो -2C आ गई। D अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो D की वैल्यू होगी A-3C। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके की होगी, जो ये B और D की वैल्यू है ना वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे AZ -2C हो गया अपॉन में CZ प्लस A-3C हो गया। तो हमारे पास ये हो गया, इतना क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने एक वर्ड रखा है कि फाइंड 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और सी की अपनी मर्जी से कोई भी 2 वैल्यू पुट कर देनी है। अगर ये बोलते 3 ट्रांसफॉर्मेशन निकालो तो यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू 1 2 फिर हम 3 भी पुट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से ए और सी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता ज़रूर है कि इसके अंदर जो हम कुछ भी ले लें जिसके फिक्स पॉइंट क्या होंगे 1 और 2 ही होंगे, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक कर लेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।